नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप सबका गुलमोहर के फेसबुक पेज पे स्वागत है। आज एक खास बैठकी है। आज कुछ मेहमान हैं। सारे लोग कुछ न कुछ सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं मुकुल सरल, शोभा सिंह, ओम प्रकाश नदीम, अजय सिंह और मैं भाषा। हमने सोचा कि क्या लिखा जा रहा है आज के दौर में, क्या हम सुनाना चाहते हैं आपको और क्यों सुनाना चाहते हैं, ये सब हम अपनी कविता, गजल, नज्म इसके जरिए आपके साथ साझा करते हैं। शुरुआत आज की ओम प्रकाश नदीम जी के जरिए कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप दिल्ली आए हैं और गुलमोहर के फेसबुक पेज से जुड़े हैं। आपका दिल से आभार। हमें और गुलमोहर के दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाइए अपनी कोई भी ताजा गजल, नज़म, कुछ भी। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। एक गजल मैं पेश करता हूं, मुलाहिजा करें। अपने वादे से फिर जाना छोटी मोटी बात है क्या। अपने वादे से फिर जाना, अपने वादे से फिर जाना छोटी मोटी बात है क्या। फिर बेशर्मी से मुस्काना छोटी मोटी बात है क्या। अपने वादे से फिर जाना छोटी मोटी बात है क्या। फिर बेशर्मी से मुस्काना छोटी मोटी बात है क्या। और शेर मुलाहिजा करें कि अपनी आंखें फिट कर देना सबकी आंखों के अंदर। अपनी आंखें फिट कर देना सबकी आंखों के अंदर। अपनी आंखें फिट कर देना सबकी आंखों के अंदर। फिर अपने ही ख्वाब दिखाना छोटी मोटी बात है क्या। अपनी आंखें फिट कर देना सबकी आंखों के अंदर। फिर अपने ही ख्वाब दिखाना छोटी मोटी बात है क्या। और शेर मुलाहिजा करें। खुद अपनी तस्वीर बनाना, खुद अपनी तस्वीर बनाना और भरना मन चाहे रंग। क्या बात है। खुद अपनी तस्वीर बनाना और भरना मन चाहे रंग। फिर उस पर लट्टू हो जाना छोटी मोटी बात है क्या। तो एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि मोदी जी के बारे में मैं मेरे खुद अपनी तस्वीर बनाना और भरना मन चाहे रंग। फिर उस पर लट्टू हो जाना छोटी मोटी बात है क्या। और जिसकी उंगली थाम के पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे, जिसकी उंगली थाम के पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे, उसके हाथों को कटवाना छोटी मोटी बात है क्या। उसके हाथों को कटवाना छोटी मोटी बात है क्या। और आखिरी शेर है कि सिर्फ हवा में तीर चलाना, सिर्फ हवा में तीर चलाना, सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में, सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल हथियाना छोटी मोटी बात है क्या। सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल हथियाना छोटी मोटी बात है क्या। अपने वादे से फिर जाना छोटी मोटी बात है क्या। फिर बेशर्मी से मुस्काना छोटी मोटी बात है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी, आप कुछ सुनाएं। नमस्कार सबको। चूंकि इस दौर में मणिपुर ने सबको बहुत विचलित किया है और बहुत उलझन रही है। मणिपुर के जो हालात हैं वो लेखक कलाकार को तो बहुत ही ज़्यादा टच करते हैं। तो मैंने इसी पर एक कविता लिखी है, छोटी सी कविता है। गृह युद्ध मणिपुर। हरा भरा खूबसूरत मणिपुर महीनों से जल रहा, या सायास जलाया जा रहा। हवा में सिर्फ जलाइन महक और राख उड़ती। दिशाएं मेघों से काली नहीं हुई, दिशाएं मेघों से काली नहीं हुई, खौफनाक करतूतों से काली। क्या बात, क्या बात। पीली लाल लपटों से आच्छादित
अंधेरे का अपना बर्बाद सच। संवेदनाएं दम तोड़ रही, रक्त रंजित स्त्री देह की गुहार, अनसुनी अलिखित। अनसुनी अलिखित। ढेरों नए पुराने चर्च जलाए गए, आबाद घर, गुलजार बस्तियां, श्रमिक स्त्री अस्मिता, जनजाति का सम्मान धू धू जल रहा। बे मौसम में बेइंतहा तपिश, विप्लवी बादल दूर कहीं चले गए। मैतेई और कुकी बर्बर हिंसा के मोहरों में बदल दिए गए। बहुसंख्यक के विचारों में श्रेष्ठता का दंभ विस्तार हुआ घाटी में। विचारों में श्रेष्ठता के दंभ का विस्तार हुआ घाटी में। पुलिस हिंसक तमाशबीन बनी रही। हिंदू सत्ता के संरक्षण में उन्मादी समूह कुकी औरतों की नग्न परेड कराते, सामूहिक बलात्कार, विभत्स हत्याएं, औरतों का जिस्म लड़ाई का मैदान बना। क्या बात, बहुत। यह 2002 के गुजरात का नया मॉडल है, मणिपुर 2023। यह 2002 के गुजरात का नया मॉडल है, मणिपुर 2023। अघोषित युद्ध वास्तविक गृह युद्ध में तब्दील हो रहा। क्या अब यही मॉडल पूरे देश में चलेगा? न्याय की उम्मीद कहाँ है? क्या बात, क्या बात। चाहेंगे कि हमारे साथ जो वरिष्ठ कवि हमारे हैं अजय सिंह जी, वो अपनी एक कविता सुनाए। मैं एक कविता सुना रहा हूं। मर्द खेत है, औरत हल चला रही है। क्या बात, बहुत सुंदर। औरत खेत है, उसमें मर्द हल चलाता है, बीज छिड़कता है, आनंद मिलता है, सृष्टि चलती है। अब इसे बिंब कहिए या रूपक, दुनिया भर के साहित्य में यह चीज किसी न किसी रूप में मिलेगी। हल की मोठ पर औरत का नहीं, मर्द का हाथ मिलेगा। हाथ सिर्फ हाथ नहीं होता, वह औरत का नियंता, भाग्य विधाता बन जाता है, इतिहास को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। अब अगर इसे उलट पुलट दिया जाए, कुछ तोड़ फोड़ की जाए, सर के बल खड़ी चीजों को पांवों के बल खड़ा कर दिया जाए, तो कैसा रहे? ऐसा हो, मर्द खेत बन जाए, औरत उसमें हल चलाए और गाना गाए, मैं तेरा चांद तू मेरी चांदनी। बीज का छिड़काव तब भी होगा, आनंद तब भी मिलेगा, सृष्टि तब भी चलेगी, बस पैमाना बदल जाएगा, कायनात को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब से धान की खेती शुरू हुई, औरतें खेती किसानी करती चली आई हैं। धान की बुआई, रोपाई, सोहनी, निराई, मवेशियों को चारा पानी, दूध दूहना और भी कई कई काम करती रही हैं, अपना हाड़ गलाती रही हैं। लेकिन औरतों को किसान नहीं माना गया।
जमीन का पट्टा उनके नाम नहीं रहा, खेत का मालिकाना उनके पास नहीं रहा। उन्हें करता धरता भतार नहीं समझा गया, जबकि असली पालनहार वही रही। हमेशा किसान भाई कहा जाता रहा, किसान बहन कभी नहीं, जबकि औरत ही दुनिया की पहली किसान रही। नई सोच एकदम। औरत को खेत क्या इसलिए कहा गया कि मर्द जब चाहे उसमें मुंह मारता फिरे। यह हालत बदलने के लिए औरत उठ खड़ी हुई है। सत्ता और संपत्ति में अपना 50% हिस्सा पाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दिया है। उसने ऐलान कर दिया है, ब्राह्मणी पितृसत्ता का नाश हो। उसने ऐलान कर दिया है, मनुस्मृति को फिर जलाया जाना चाहिए। क्या बात। उसने ऐलान कर दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। याद रखिए, सभ्यताएं सिर्फ नदियों के किनारे नहीं पली, वे औरतों की गोद में भी पली बढ़ी। बहुत सही। औरतों ने सभ्यताओं को अपनी गोद में पाला, पोसा, संवारा, अपने सीने का दूध पिलाया, उनके बालों में चोटियां बनाई, आंखों में काजल लगाया, नजर न लगे इसलिए माथे पर डिठौना लगाया। सभ्यताओं को बचाने के लिए वे पहरेदारी करती रहीं, खूब लड़ी भी वे। औरतों की खेती किसानी ने सभ्यताओं को जिंदा रखा, उन्हें इस लायक बनाया कि वे कई शताब्दियों की यात्रा कर सकें। आज हम सब जो 21वीं शताब्दी में खड़ी हैं, यह न भूलें कि यहां तक पहुंचने में मात्र सत्तात्मक समाज के सुनहरे दौर की अहम भूमिका रही है। वह समाज तो अब नहीं लौट सकता। उसका पतन औरतों की ऐतिहासिक हार थी, लेकिन सत्ता और संपत्ति पर कब्जा करने का जो सपना उसने औरतों को दिखाया, वह आज भी जिंदा है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने साथी मुकुल सरल से कहूंगी कि वो अपनी रचना पेश करें। तो दोस्तों, कविता के बाद, इतनी अच्छी कविता के बाद, खास तौर से अजय सिंह की बात, ये मुझे बड़ा, मैं उसमें यहाँ उल्लेख कर दूं। जब मैं सुन रहा था मुझे लगा कि शायद ये कहा जाएगा कि उलटबासी, जब आपने कहा कि सब तो चीजों को उल्टा कर दिया है, पर आपने कहा नहीं, चीजों को पांव के बल, जो सर के बल खड़ी है उन्हें पांव के बल, यानी सही रूप यही है। तो वो बहुत पंक्ति मुझे सीधा करने के लिए, सीधा कर, हाँ, मतलब सीधा करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात। तो ये गजल समाप्त फरमाए। यही सब जो आज के हालात आप सबकी कविताओं में हैं, वही इस गजल में है कि मतलब है कि वो क्या है क्या दिखलाते हैं, वो क्या है क्या दिखलाते हैं, जो संभव नहीं बताते हैं। वही नदीम साहब के आगे का सिलसिला ये है कि वो क्या है क्या दिखलाते हैं, जो संभव नहीं बताते हैं। जो आग लगाने वाले हैं वो कहते आग बुझाते हैं। जो आग लगाने वाले हैं वो कहते आग बुझाते हैं। वो आग का पर्दा करते हैं, वो आग के पीछे छुपते हैं। वो आग का पर्दा करते हैं, वो आग के पीछे छुपते हैं। एक जगह लगी हो आग तो फिर वो दूजी जगह लगाते हैं। मणिपुर के बाद नूह। वो आग का पर्दा करते हैं, वो आग के पीछे छुपते हैं। एक जगह लगी हो आग तो फिर वो दूजी जगह लगाते हैं। जो आग लगाने वाले हैं वो कहते आग बुझाते हैं। और वो सच से हरदम डरते हैं, वो राख कुरेदा करते हैं। वो सच से हरदम डरते हैं, वो राख कुरेदा करते हैं। ये आग लगाई है किसने वो हरगिज नहीं बताते हैं। ये आग लगाई है किसने वो हरगिज नहीं बताते हैं। और शेर बहुत खास के, जो पानी लेकर आए थे सब राजद्रोह में बंद हुए। जो पानी लेकर आए थे सब राजद्रोह में बंद हुए। बस उनका ही सम्मान है अब जो माचिस लेकर आते हैं।
जो पानी लेकर आए थे सब राजद्रोह में बंद हुए। अब राजद्रोह खत्म किया जा रहा है, पर उससे भी सख्त कानून लाया जा रहा है, इससे काम नहीं चल रहा। जो पानी लेकर आए थे सब राजद्रोह में बंद हुए, बस उनका ही सम्मान है अब जो माचिस लेकर आते हैं। और अब नफरत का ही राज है, बस इस आग से बचना है मुश्किल। अब नफरत का ही राज है, बस इस आग से बचना है मुश्किल। अब इसका एक ही हल है, बस नफरत को आग लगाते हैं। अब इसका एक ही हल है, बस नफरत को आग लगाते हैं। और वो एक कहानी याद रहे कैसे पंछी फंस जाते थे, वो एक कहानी याद रहे कैसे पंछी फंस जाते थे। ये वही शिकारी हैं यारो, बस जाल नया फैलाते हैं। ये वही शिकारी हैं यारो, बस जाल नया फैलाते हैं। और क्यों शर्म नहीं करते हैं ये सच्चाई में बहुत दिनों से सोच रहा था क्या है मामला। क्यों शर्म नहीं करते हैं ये, इनको मालूम है सच्चाई। ये जितना गिरते जाते हैं उतनी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। यही वजह है, क्यों शर्म नहीं करते हैं ये, इनको मालूम है सच्चाई। ये विडंबना है। क्यों शर्म नहीं करते हैं ये, इनको मालूम है सच्चाई। ये जितना गिरते जाते हैं उतनी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और ये धर्म वरम सब ढोंग है, बस ये सब सत्ता की चतुराई। ये जितना छुपते जाते हैं उतना ही खुलते जाते हैं। ये जितना छुपते जाते हैं उतना ही खुलते जाते हैं। और शेर के क्या उनकी बातें करते हो, क्या उनकी बातें सुनते हो, क्या उनकी बातें करते हो, क्या उनकी बातें सुनते हो। कहने को शाकाहारी हैं वो आदम को खा जाते हैं। कहने को शाकाहारी हैं, क्या उनकी बातें करते हो, क्या उनकी बातें सुनते हो। कहने को शाकाहारी हैं वो आदम को खा जाते हैं। और आखिरी शेर के, हाँ उनमें और हम में यही एक फर्क बहुत ही साफ सा है। हाँ उनमें और हम में यही एक फर्क बहुत ही साफ सा है। वो घर में आग लगाते हैं, हम दिल में आग जगाते हैं। वो घर में आग लगाते हैं, हम दिल में आग जगाते हैं। वो क्या हैं, क्या दिखलाते हैं जो संभव नहीं बताते हैं। जो आग लगाने वाले हैं वो कहते आग बुझाते हैं। शुक्रिया। तो अब जो इतनी देर से हम सबको दावत दे रही हैं, बुला रही हैं भाषा, तो मैं चाहूंगा भाषा ने भी एक नई कविता लिखी है, वो कविता भी हमें सुनाए। जी बहुत शुक्रिया। सदाबहार ही रहना, सदाबहार ही रहना, सदाबहार ही रहना तुम, नहीं बनना कोई और फूल। सदाबहार ही रहना तुम, नहीं बनना कोई और फूल। न गुलाब, न रजनीगंधा, न नरगिस, न बेला, न चंपा चमेली, न गेंदा, लिली, ग्लैडियोलस, सूरजमुखी भी नहीं। गुड़हल है थोड़ा थोड़ा सदाबहार सरीखा, लेकिन मेरे लिए तुम बस सदाबहार ही रहना। सहज सरल, हर मौसम में खिल जाने वाला, गर्मी सर्दी बरसात, हर मौसम संग संग झेलने वाला। गमले से लेकर दीवार की फांक के बीच उग आने वाला सदाबहार। इतनी सी जगह में भी हवा में झूलता, हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराहट बांटता, निर्विकार अपने रंगों को मजबूती से पकड़े, मानो हवा संग डोलते हुए गुनगुनाता, मानो हवा संग डोलते हुए गुनगुनाता। जीवन की मध्यम लय पर आदि से अनंत तक प्रेम से उपजा जीवन प्रेम से ही बचेगा। क्या बात, प्रेम से उपजा जीवन प्रेम से बचेगा। नफरतों के खूनी मंजर जब नोचते हैं मेरे जिस्म से कपड़े, नफरतों के खूनी मंजर जब नोचते हैं मेरे जिस्म से कपड़े, हवस से जलाते हैं मानवता। मैं निर्वस्त्र स्त्री लपेटती हूं तन पर हर दौर के साथी सदाबहार ही को, और बोलती हूं खोलती हूं मोर्चा विध्वंसकारी संगोल के खिलाफ, और बोलती हूं खोलती हूं मोर्चा विध्वंसकारी संगोल के खिलाफ।
मेरे मर्द, भाई, रिश्तेदार, सहोदर, दोस्त की शक्ल में उगाता है सदाबहार। मौसम से बदलता नहीं उसका प्यार, क्या बात। मौसम से बदलता नहीं उसका प्यार। बहुत अच्छी है। मेरी जांघों से रिस रहे खून, मेरी जांघों से रिस रहे खून, स्तनों में चुभी कीलों पर मलहम लगाते हैं जब तुम्हारे हाथ, जब मलहम लगाते हैं तुम्हारे हाथ, तब मेरी सूजी झुलसी बंद आंखों में खिल जाता है सदाबहार। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जैसे एक प्रेम कविता, एक विरोध की कविता बन गई और बनती चली गई। तो प्रेम और विरोध का विरोध नहीं। हाँ, बिल्कुल एक साथ है। तो बल्कि प्रेम से ही विरोध जय गुरुवारा ने कहा था, जी, जो प्रेम नहीं कर सकता वो क्रांति नहीं कर वो सकता। क्रांति भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी हुए या बड़े दर्शन, सबने प्रेम और प्रतिरोध को साथ ही रखा, क्रांति को साथ ही रखा। और तो साथियों, मैं ही इसका वो समापन की घोषणा कर दूं। तो एक छोटी सी गोष्ठी, एक प्रयास था गुलमोहर के तहत। ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियाँ, ऐसी बतकही, सुनना सुनाना हम लोग करते रहेंगे। और जैसे जो प्रतिक्रिया हो आपकी, कोई राय हो, सुझाव हो, वो भी आप हमें देते रहिए, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम कुछ और साथियों के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ, उन्हें जब वो कभी दिल्ली आए हमें खबर कर सकते हैं, हम साथ बैठ सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ ऐसी सुनना सुनाना हो सकता है। और भी हम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश एक बात करेंगे। और मुकुल, मैं और कह दूं कि ये बहुत जरूरी है इस दौर में, क्योंकि दौर बड़ा खौफनाक सा है। वो बिल्कुल इतना बुलडोजर जब चलता है नफरत का, तो बड़ा खामोश और मायूस कर देता है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम साझा करें अपने विचार को भी, और हम जिंदा हैं और इसकी हम दस्तक हमेशा देते रहेंगे। घोषणा करते हैं। तानाशाह इसी से डरता है कि हमारी ना हंसी रुकती है, ना हमारी कविता रुकती है, और ना हमारा बैठना मिलना जुलना रुकता है। बेशक। शुक्रिया। शुक्रिया।